सीबीएसई कक्षा 12 हिंदी कोर एनसीईआरटी सॉल्यूशन आरओ पार्ट 8 कविता वाली उत्तरकांड से। पाठ के सार है। कविता के 3 छंद लिए गए हैं, 2 कविता और 1 सवैया है। पहले छंद में उन्हें दिखलाया गया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दुर्गुना का गहन यथार्थ है। श्रम के अलग अलग रूप है, पर सबका लक्ष्य एकमात्र पेट की भूख है। अब लोग अपने बेटा बेटी को बेच देते हैं। इसका साधारण हे राम रूपी घनश्याम मेघ के कृपा जला कर देखती है। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने यानी जीवन के यथार्थ संकटों का साधारण करने वाली, हाथ की जमीन का ब्राह्मण अध्ययन मिता मुक्त देने वाली है। दूसरे छंद में प्राकृतिक और शासन की विषमता की उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा है अर्थात चित्रण करते हुए दशासन रावण की उपमित करते हैं। गरीबी रूपी रावण को दुखी देखकर अपने ऐसे संकट को समय सिर्फ राम की मदद करता है। पहले छंद में कहते हैं बोलते हैं कि पेट के कारण भूख के मिटाने के कारण संसार में इतने अत्याचार हो रहे कि बेटा बेटी को बेच देते हैं, चोरी करते हैं। अपने बोलते हैं इससे कवि बोलते हैं कि जैसे कवि बोलते हैं कि हम अपनी बेटी को नहीं दूसरे से ब्याह करूं, क्योंकि दूसरे की कुल की मेरी जाति का हर्ष होता है। सवैये में है भक्ति की गहना और घुनता के उपजे भक्त हृदय की आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिसमें समाज के व्यस्त जात पात और धर्म के विदेश दुर्ग्रहों का तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इसी प्रकार भक्ति का संरचनात्मक भूमि का संकेत यहाँ जो आज भी भेद मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में प्रासंगिक है। श्री राम जी की संप्रति ग्रंथ थी रामचरित मानस उत्तर भारत में बड़े भक्तभाव से पढ़ा हुआ है। कविता वाली जो बोलते हैं, कवि जो कहते हैं कि जात को या मुझे को राम मूर्छित और राम का विलव। पाठ के सार है। रावण पुत्र मेघनाथ द्वारा शक्ति का बाण से मूर्छित हुए लक्ष्मण को देखकर राम का व्याकुल हो जाते हैं। यूपेश वेद से संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान को हिमालय पर्वत भेजा। आधी रात व्यस्त होने पर हनुमान नहीं आए, तब राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय में से लगा लिया और साधारण मनुष्य की भांति विलाप करने लगा। राम बोले, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकती हो, तुम्हारा स्वभाव सदा हे भाई ये ही कोमल था। तुमने मेरे लिए माता पिता को छोड़ दिया और मेरे साथ वन सर्दी गर्मी और विपत्ति प्रकार का विपरीत परिस्थितियों को भी सहा, जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प, सूंड के बिना श्री हाथी अत्यधीन हो जाते हैं। भाई यदि मैं जीवित रहता हूँ तो मेरा दशा वैसे ही हो जाएगी। मैं अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खोकर कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। इस बदनामी के भले ही सह लेता राम का कायर और अपनी पत्नी का खोया बेटा। स्त्री की हानि विशेष क्षति नहीं होती, परंतु भाई का खोना अपूरणीय क्षति है। रामचरितमानस में लंका कांड से गृह
लक्ष्मण और शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि का मार्मिक स्थलों की पहचान का श्रेष्ठ दिया है नमूना। भाई का शोक विलुप्त राम का विलाप धीरे धीरे प्रलग बादल से जिससे लक्ष्मण मूर्छित होते हैं। राम के अंतर छिपे प्रेम की कई कौन सहता यह प्रसंग ईश्वर राम के मानस स्थित गुणों का सोहत कर दिया है। हनुमान का सजीवनी लेकर आ जाना करुणा रस में वीर रस का उदय हो जाने का सम्मान है। तुलसीदास लिखते हैं कि बोलते कि जब रावण की बाण से जब लक्ष्मण मूर्छित हो उस लग जाने के बाद राम लक्ष्मण मूर्छित होते उस टाइम हनुमान जाते पर्वत जो संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो राम का हनुमान रात हो जाती आधी रात होने के बीतने के बाद राम बोलते हैं कि अपने भाई लक्ष्मण को छाती से लगाकर एक साधारण मनुष्य की तरह वे विलाप करते हैं। जैसे बोलते हैं शाम तुमने माता पिता को छोड़कर मेरे साथ वन आया और सर्दी गर्मी सभी परिस्थितियों का सामना किया, फिर भी अगर मैं बिना जाऊंगा, जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी का जो दशा होती उसी तरह मेरा भी दशा हो जाएगा। और जैसे पत्नी का तो दुख मैं सह लूँगा, मगर भाई का अगर खोकर अयोध्या जाऊँगा तो मैं कौन सा मुँह लेकर जाऊँगा। इस कारण राम विलाप करते हैं। धन्यवाद।